गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए सुनते हैं आप ही की फेवरेट स्टोरी, जिसका नाम है तेरे मेरे बीच में मिश्का एंड समीक्षा की लव स्टोरी, जिसका एपिसोड है 117। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में ये सुना था कि मिशा एंड सैम जो है वो कुछ टाइम बिताने के लिए बाहर चले जाते हैं, और उसके बाद ये लोग एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर बहुत खूबसूरत सीनरी थी। यानी ये लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर टॉय ट्रेन और ये घुड़सवारी और हिल स्टेशन जैसा था, वो वहाँ पर जाते हैं। इनकी ट्रेन छूटती है। ट्रेन छूटने की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ कुछ बहुत रोमांटिक और अच्छा मोमेंट बिताते हैं, वो भी एक ब्रिज के नीचे। ऊपर से ट्रेन का जो ट्रैक था उसके नीचे लोग बैठकर एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं। उसके बाद ये लोग घर लौटते हैं। तो अब सुनते हैं आगे। खाना खाने के लिए जो सैम की मॉम है वो आवाज़ देती सैम को। सैम नीचे आ जाती है। डाइनिंग टेबल पे लोग की बातें हो रही थी, लेकिन सैम आज बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। बहुत पहले से ज़्यादा बहुत खुश लग रही थी। सैम की मॉम जो है बड़ा नोटिस कर रही थी सैम को बार बार खाना खाते खाते। हालांकि बीच बीच में सैम के पापा का भी ध्यान जाता है सैम के पास भी, और सैम की मॉम के पास भी। सैम के जो पापा है इशारे में पूछते, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। मतलब ये लोग बातें नहीं कर रहे थे, बस आंखों ही आंखों में सैम के पापा इशारे में पूछते कि क्या हुआ। सैम की माँ पूछती है तुम रुको, और उतने में जो सैम की माँ है वो पूछ पड़ती कि बेटा बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है, आज काफ़ी इन्जॉय किया लगता है तुम लोगों ने, क्यों। सैम जो है बोलती है जी मम्मा, हम लोग हिल स्टेशन गए थे, आपको पता है वो पहाड़ी इलाका, वहाँ पर नया पॉइंट खुला है, आपको पता है वहाँ पे टॉय ट्रेन और ये सब कुछ अभी अवेलेबल है, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से कुछ 7-8 किलोमीटर है मॉम, हम लोग एक दिन ज़रूर जाएंगे। सैम की माँ पूछती अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। तो सैम के पापा कहते कि मैंने सुना था कि मेरे दोस्तों से ये बात। तो सैम सैम के दिन है ना पापा, हम लोग एक बार वहाँ जाएंगे ज़रूर, बहुत अच्छी जगह है वहाँ। तो सैम की माँ पूछती वैसे एक बात पूछूं बेटा। तो सैम कहती जी पूछिए। और सैम जो है बड़े मज़े से खाना भी खा रही थी और बातें भी कर रही थी। सैम की माँ बोलती कि वैसे तुम्हारे बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस लग रहे बेटा मुझे, क्या बात क्या है, इतनी खुश क्यों हो, और खास करके आज। तो सैम ना उसको ना थोड़ी खांसी होने लगती है और वो गिलास में पानी पीने का सोचती, उसके पापा उसे पानी देते और बोलती क्या आप भी। सैम की माँ बेटी अगर चुप रहे तो भी प्रॉब्लम, खुश रहे तो भी प्रॉब्लम, आप चाहती क्या है। तो सैम की माँ बोलती कि तुम ना सच्ची, तुम हमेशा मुझे टोकते रहते हो, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, मेरा क्या इतना भी हक नहीं उसे पूछने का। तो सैम के पापा कुछ बोलते नहीं। सैम कहती कि माँ वो एक्चुअली हम फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। तो उतने में ना सैम की मम्मी का फ़ोन बजता है। सैम की माँ जाती है, फ़ोन लेती है, और सैम की माँ देखती है मिश्का की मम्मी का फ़ोन है। तो सैम की माँ बोलती हेलो, मतलब उनको थोड़ा अजीब लगता है कि इतनी रात को सैम की मिश्का की मम्मी का फ़ोन क्यों। तो पूछती कि हेलो जी बहन जी बोलिए क्या बात है, इतनी रात का आप आपने फ़ोन कैसे किया। तो मिश्का की माँ जो है थोड़ी सी परेशान थी। सैम की माँ बोलती जी बोलिए बहन जी क्या हुआ है, सब खैरियत तो है ना, सब ठीक तो है ना। तो मिश्का की माँ पूछती कि जी बहन जी आपके पास कोई मेडिसिन है अभी। तो सैम की माँ पूछती मेडिसिन किस चीज़ की। तो जो मिश्का की मॉम है वो बता देती है। और जब बात कर रही थी सैम की माँ जब, तब सैम का और सैम के पापा का ध्यान जाता है कि इतनी रात को किसका फ़ोन है। तब सैम की माँ पूछ पड़ती कि किस
किसके लिए चाहिए मेडिसिन। अब सैम को पता चलता है मिष्का के घर से फ़ोन है। इसके लिए जो सैम है वो खाना छोड़कर देखने लग जाती है। तो मिष्का की माँ बोलती कि जी बहन जी वो क्या है ना, मिष्का को अचानक से पेट में दर्द शुरू हो गया है। उसे ना लड़कियों का प्रॉब्लम जो होता है ना वो हो गया है। तो सैम की माँ पूछती अच्छा तो मुझे देखना पड़ेगा, मैं देखती हूँ। तो वो क्या करती जाती है और अपने कमरे में जाती है। और उतने में ना सैम जो है उठकर लड़खड़ाती उठती है खाने से, क्योंकि वो भी परेशान हो जाती है मिष्का के घर से फ़ोन है और मेडिसिन क्यों चाहिए। बस इसीलिए जो सैम है वो जाती है और फ़ोन ले लेती है। एक हाथ उसके हाथ में वो खाना लग गया था और लेफ्ट हैंड से वो फ़ोन लेती और बोलती हेलो आंटी, क्या हुआ, सब ठीक तो है, गोली किसके लिए। तो सैम मिष्का की माँ बोलती बेटा परेशान ना हो, वो क्या है ना मिष्का को थोड़ा सा वो गर्ल्स प्रॉब्लम हुआ है ना, तो उसी वजह से उसका पेट बहुत दर्द कर रहा है। उसको कभी कभी होती है ये तकलीफ़, हाँ हमेशा नहीं, कभी कभी हो जाती है। तो वो उसके मेडिसिन होती है हमेशा, लेकिन वो ख़त्म हो गई है। तो मैंने सोचा आप लोगों के पास हो सकती है। तो सैम कहती क्या उसे दर्द हो रहा है, हाँ ठीक तो है आंटी, वो ठीक है ना, मेरी बात हो सकती है उसे। तो आंटी बोलती नहीं बेटा वो अपने कमरे में, मैं नीचे हॉल में आई हूँ। तो सैम जो है वो उतने में ना सैम की मम्मी आती है और वो फ़ोन ले लेती है हाथों से सैम के और बोलती है जी बहन जी वो क्या है ना एक बच्ची है, मैं दे देती हूँ, क्या आप आ सकते हो। तो उतने में तो आंटी जो है वो बोलती ठीक है मैं आती हूँ बहन जी आपके पास। उतने में ना सैम जो है वो फ़ोन ले लेती, बोलती आंटी आप मत आइए, मैं आती हूँ नीचे, आप मत आइए ठीक है। तो सैम की माँ थोड़ी से हैरानी से देखती है और उतने में जो सैम है वो खाना छोड़कर हैंड वॉश करने जाने लग जाती है। आंटी बोलती है क्या समीक्षा, ये सब क्या है और खाने पे से क्यों उठी हो तुम, इतना भी कुछ अर्जेंट नहीं था। तो सैम कहती कि माँ मिष्का को दर्द है, मिष्का को प्रॉब्लम हो रही है, उसे पेन हो रहा है माँ, तो हम पड़ोसी के हिसाब से हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए ना। पापा मैं जाती हूँ। तो उतने में जो सैम की माँ बोलती इतना भी बड़ा कुछ हुआ नहीं है बेटा, जो तुम खाना छोड़ के जा रही हो, ये पूरा खाना ख़त्म करो और फिर चले जाना। तो उतने में जो उसके सैम के पापा बोलते हाँ बेटा तुम एक काम करो, खाना कंप्लीट करो फिर चले जाना। तो सैम कैसे वैसे अब उसके गले से कहा खाना उतरने वाला था, जैसे तैसे खाना ख़त्म करती है। एक ही रोटी ली थी उसने, खाना उसने अभी जस्ट स्टार्ट ही की थी। उतने में मिष्का के घर से फ़ोन आया था, लेकिन अब उसकी भूख भी मर गई ये सुनकर कि मिष्का को कुछ परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो वो फटाक से कैसे जैसे तैसे वो रोटी ख़त्म करती है और वो अपने मम्मी के हाथ से मेडिसिन लेती है और वो हैंड वॉश करके आंटी से, जो उसकी मम्मी, उससे कहती कि माँ मैं देख कर आती हूँ। अब उसकी माँ तो कुछ कह भी नहीं सकती थी, वो तो हैरानी से सैम को ही देख रही थी। सैम के पापा यहाँ पर भी संभाल लेते कि जाने दीजिए, उसकी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है वो लोग। तो सैम की माँ कहती अरे मैंने कुछ कहा क्या। सैम के पापा कहते आपकी शक्ल तो बता रही है कि आप थोड़ी सी शॉक्ड हो, और शॉक होने की जैसी बात ही क्या है, दोनों अच्छे दोस्त हैं। आज हम उन लोग के काम आ रहे, कल वो लोग हमारे काम आ सकते हैं ना, क्यों। पड़ोसी वाला धर्म तो निभाना पड़ेगा ना। सैम की माँ चलिए खाना खाइए, ख़त्म कीजिए। अब यहाँ पर जो सैम है वो कैसे तैसे नीचे उतर के आती है और वो बेल ज़ोर ज़ोर से बजाने लग जाती है। उतने में ना जो मिष्का की माँ है ना वो भी बाहर ही निकल रहे थे, उनको सैम के घर जाना था मेडिसिन के लिए, लेकिन वो देखती कि सैम ही आ गई है मेडिसिन लेके। मिष्का की माँ कहती कि बेटा तुम, सैम कहती आंटी मैं मिष्का से मिलती हूँ। अब वो आंटी से भी ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन आंटी भी हैरानी से देखती कि इतने जल्दी दौड़ कर आ गई समीक्षा। अब उन्हें क्या पता था कि सैम की जान की बात थी, तो उसे तो आना ही था। सैम जो फटाक से जाते ऊपर और वो देखती है तो जो मिष्का है वो उल्टा सोई थी बेड पर,
और जो सैम है वो जाती है अंदर से डोर जो है लॉक करती है और वो जाती है मिश्का के पास, मिश्का के सर से हाथ घुमाती है और बोलती है, हे जान क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? और जैसे ही वो समीक्षा की वॉइस सुनती है ऑब्वियसली मिश्का इतनी खुश हो जाती है, जैसे उसको क्या कहते हैं ना, उसको उसकी मेडिसिन आ गई थी खुद समीक्षा। तो मिश्का जैसे समीक्षा को देखती है उठकर बैठ जाती है और वो बोलती तुम यहाँ कैसे? सैम कहती है वो छोड़ो, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है, क्यों पेन हो रहा है तुम्हें, और ये मेडिसिन क्यों मंगाई आंटी ने? तो मिश्का कहती अच्छा मम्मी ने फ़ोन किया था, वो कुछ नहीं बस गर्ल्स प्रॉब्लम हो रही है मुझे, पेन होता है मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा। सैम कहती है ऐसा तो पहले नहीं था। मिश्का कहती है मुझे होता है पहले से, अब क्या तुम्हें हर बातें बताती थी क्या मैं? तो सैम कहती अच्छा बाबा ओके ओके, तुमने कुछ खाया कि नहीं? मिशिका कहती खाया तो है थोड़ा बहुत। तो सैम कहती ओके ओके, ये मेडिसिन, एक काम करो तुम ये मेडिसिन मत खाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ यहाँ पर, ठीक है? तो वो जाती है आंटी के पास और आंटी को बोलती है आंटी मुझे गर्म पानी चाहिए। तो आंटी जो है बोलती अच्छा ठीक है बेटा देती हूँ। सैम जो है गर्म पानी में वो जो हॉट बैग होता है ना उसके अंदर वो गर्म पानी डाल कर लाती है और वो मिश्का को लेटने बोलती है और उसके जो पेट है वहाँ पर वो सेकने लग जाती है, सिकाई करती है। ये सब देखकर मिश्का जो है उसे बड़ा अच्छा लग रहा था कि उसकी जो समीक्षा है इतनी केयरिंग है उसके लिए, इतनी केयरिंग पर्सन, इतना केयरिंग नेचर समीक्षा का। मिश्का बस उसको ही देखती जा रही थी और समीक्षा का तो उसके पास ध्यान नहीं था, बस समीक्षा अपने काम में लगी हुई थी, जैसे तैसे मिश्का को अच्छा लगे, बस वो बेटर फील करे, उसको कोई परेशानी ना हो, कोई दर्द ना हो, बस समीक्षा जो है वही देखे जा रही थी। अब जो है क्या कहते हैं, वो बेड पर एक साइड में स्टेन लगा हुआ था, स्टेन इन द सेंस थोड़ा सा दाग लगा हुआ था, थोड़ा सा ब्लड का दाग। तो समीक्षा देखती बोलती तुमने प्रोटेक्शन नहीं लिया है? तो मिश्का बोलती व्हाट? तो बोलती ये देखो। अब मिश्का को ना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि थोड़ा सा दाग तो लगा हुआ था बेडशीट पर, वो छुपाने लग जाती है। समीक्षा कहती क्या हुआ, क्यों छुपा रही हो, उसमें क्या बात है, उसमें छुपाने वाली क्या बात है मिश्का, वो तो नेचुरल है ना? मिश्का कहती मुझे तुम्हारे सामने थोड़ी सी शर्म। तो सैम कहती अच्छा मेरे सामने ओके। तो जो मिश्का है वो उठती है जैसे तैसे, अजीब सी चलने लग जाती है। सैम देखती है उसको पकड़ कर वॉशरूम लेके जा रही थी, वॉशरूम में जाती है और सैम बोलती अच्छा कहाँ है तुम्हारा पैड, कहाँ रखा है? तो मिश्का कहती वो कबर्ड में है। तो बोलती तुमने अभी तक पैड लिया नहीं था? बोलती लिया है लेकिन होता है मुझे और ब्लीडिंग कभी कभी। तो सैम कहती ओके मैं लेकर आती हूँ, तुम जाओ अंदर वॉशरूम में। तो सैम जो है जाती है उसके लिए पैड लेकर आती है, वो डोर नॉक करती है, मिश्का जो है डोर आधा खोलती है और पैड ले लेती है, अपने आप को वो वॉश कर देती है, पूरा अच्छे से क्लीन कर देती है और वो सारी जो चीज़ें होती है वो करती है। और उसके बाद मिश्का जो है बाहर आ जाती है। अब जब वो बाहर आती है ना, देखती है जो सैम है ना वो बेडशीट है ना वो पूरा निकाल कर एक साइड में रख देती है और वो दूसरा बेडशीट निकालती है। तो वो सैम को ऐसा करते देख मिश्का कहती कि ये क्या कर रही हो तुम? सैम कहती अरे बिस्तर गंदा हो गया ना तुम्हारा, तो मिश्का कहती तुम ये सब मत करो, मम्मा करेगी, तुम क्यों? तो सैम कहती अच्छा मैं कोई नहीं हूँ तुम्हारी, मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हारा ख्याल रखना, तुम आप यहाँ पर चुपचाप ये चेयर पे बैठो, आवाज़ बंद करके, मुंह बंद करके, ओके? मिश्का जो है वो बैठ जाती है। सैम है ना बड़ी क्यूट लग रही थी। सैम वो बेडशीट हटाकर वो पूरा वॉशरूम के पास रख देती है और दूसरी बेडशीट के लिए अभी वो अकेले कैसे चेंज करेगी, तो वो आंटी को बुलाती है। आंटी बोलती क्या हुआ बेटा? तो सैम कहती आंटी ये बेडशीट चेंज करनी, तो बोलती बेटा रहने तो मैं करवा दूँगी। और तो मिश्का बेटा ठीक हो तुम, मेडिसिन लिया तुमने?
तो मिश्का कहती नहीं माँ। तो सैम कहती कि आंटी उसे मेडिसिन मत दीजिए, मैं उसकी केयर कर रही हूँ ना, मैंने उसको हॉट बैग से अच्छे से किया है तो उसको थोड़ा बेटर फील हो रहा है। क्यों मिश्का? मिश्का कहती जी माँ मुझे थोड़ा अभी अच्छा लग रहा है, मैं ठीक हूँ। तो मिश्का की मॉम कहती बेटा थैंक यू, शुक्रिया, तुम हमेशा हमारे ऐसे काम आती हो ना ऐसे टाइम पे कि कोई पड़ोसी इतना करता नहीं है किसी के लिए। तो सैम कहती है आंटी मैं आपकी बेटी हूँ ना, हूँ कि नहीं बताइए? तो मिश्का की मॉम कहती हाँ बेटा तुम मेरी मिश्का जैसी ही हो। तो जमीश कहती हाँ लेकिन बहन वाली नहीं, हाँ मतलब मिश्का की बहन वाली नहीं, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मिश्का ना थोड़ा मुंह पर हाथ रख के हंसती है। तो आंटी बोलती क्या, मैं समझी नहीं। तो आंटी तो समीक्षा कहती वो छोड़िए आंटी, इसने सच में कुछ खाया है या नहीं, क्योंकि इसका मुझे भरोसा नहीं, मुझसे झूठ भी बोल सकती खाने के मामले में। तो आंटी कहती कि हाँ बेटा उसने आधी रोटी खाई थी। तो सैम कहती आप उसका खाना लेकर आइए, वो कैसे नहीं खाती मैं देखती हूँ। मिश्का कहती प्लीज़ सैम नहीं, मेरा मूड नहीं है, तुम्हें तो पता है ना ऐसे में खाना नहीं टेस्ट लगता। तो आंटी जो है वो कहती कि देखो तुम दोनों दोस्त आपस में तय करो क्या करना है, क्या लाना है, क्या खाना है, मैं चलती हूँ, थोड़ा किचन में मेरा काम बाकी है। तो सैम जो है वो डोर लॉक कर दिया अंदर से और मिश्का के पास जाती है। और मिश्का जो है वो चेयर पे बैठी हुई थी, सैम जो है उसके घुटने के पास बैठती है और बोलती है ओके मेरा बच्ची को क्या खाना है अब, इतनी रात को, टाइम देखा है 11 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। तो मिश्का देखती है अरे बाप रे 11 बज रहे, तुम इतनी रात को यहाँ पर, तुम्हारी मॉम डांटेगी तुम्हें यार। मिश्का की ये बातें सुनकर सैम जो है उसकी लिप्स पर अपनी उंगली रखती बोलती मैं संभाल लूँगी, तुम इतना परेशान मत हो, वैसे भी तुम्हें दर्द हो रहा है ना। मिश्का कहती मेरा दर्द थोड़ा थोड़ा गायब हो गया तुम्हारे आने से ही। तो मिश्का के तो सैम स्माइल करती, उतने में ना सैम का मोबाइल बजता है। सैम फ़ोन लेती देखती उसकी मम्मी का फ़ोन था। उसकी मम्मी बोलती कि तुम्हें आज घर आना है या नहीं, टाइम देखा है कितने बज रहे? तो ना सैम थोड़ा सा मिश्का की शक्ल देखती है और फिर वो विंडो के पास जाती है। वो बोलती मम्मा आपसे एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज़ क्या मैं आज रात के लिए यहाँ रुक सकती हूँ? अब जैसे आंटी सुनती, आंटी बोलती तुम्हें ना थोड़ी सी छूट दो ना, दे दी जाए ना तो तुम पूरा उसका फ़ायदा उठा लेती हो, क्या ज़रूरत है इतनी तुम्हें रुकने के लिए, इतना बड़ा क्या हुआ है वैसे? तो सैम जो कहती कि माँ मिश्का को तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ आप समझा कर रही है ना, वैसे भी मैं अभी नहीं यहाँ पर रहने वाली नहीं हूँ, तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ तो रुक ही सकती हूँ ना माँ प्लीज़। तो उतने में अंकल फ़ोन लेते, अंकल बोलते बेटा क्या हुआ है? तो समीक्षा बताती है। तो अंकल बोलते ओके बेटा तुम रुको वहीं पर और सुबह जल्दी आ जाना घर। अब सैम की माँ को पता ही था बाप बेटी के बीच में ये पढ़ने से अच्छा है कि वो उन दोनों में से हट जाए, तो वो अपना चली जाती है। अब जो सैम है वो परमिशन लेती है और फिर मिश्का को बोलती है चलो अब सोने, चलो अब आ जाओ बेड पर। मिश्का कहती तुम पहले घर चली जाओ ठीक है, मैं ठीक हूँ, अगर तुम्हारी मॉम ने डांटा ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा सैम प्लीज़। मिश्का कहती मैंने कहा ना मैं यही हूँ तुम्हारे पास, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। मिश्का कहती क्या मतलब? तो सैम कहती मैं यही रुक रही हूँ आज रात तुम्हारे साथ। मिश्का कहती अरे इसकी ज़रूरत नहीं है सैम, तुम जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम्हारी माँ तुम्हें चिल्लाएगी, तुम्हें डांटेगी तब, क्योंकि मुझे पता है आंटी को अच्छा नहीं लगता है कि तुम किसी के घर रहो या फिर देर रात तक बाहर रहो। तो सैम कहती कि वो मैं संभाल लूँगी, मेरी मॉम है, मैं उन्हें कैसे संभालें मुझे पता है। तो उतने में ना आंटी आ जाती, बोलती बेटा कुछ तय हुआ या नहीं, क्या खाना है? तो उतने में जो है समीक्षा है ना बोलती हाँ मिश्का बोलो क्या खाना है तुम्हें? तो मिश्का कहती मैगी। अब वो मैगी तो सैम की फेवरेट थी आंटी के हाथ की। तो सैम देखने लग जाती, बोलती मैगी। अब आंटी देखती कि समीक्षा के भी मुंह में पानी आ गया, क्योंकि सैम ने भी खाना नहीं खाया था ठीक से। तो आंटी बोलती ठीक है बेटा मैं बना कर लेके आती हूँ तुम दोनों के लिए, ओके। अब सैम स्माइल करती यस आंटी, आपके हाथों की मैगी नहीं खाऊंगी तो क्या करूँगी, आप लेकर आइए, मैं भी खाऊंगी और इसे भी खिलाऊंगी। आंटी जाती वहाँ से और ये दोनों अच्छे से बातें कर रहे थे। दोपहर की जो भी इनके बीच में बातें हुई, जो भी वो
मोमेंट थे वो सारे डिस्कस करते हैं। थोड़ी सी मिष्का ब्लश भी करती है। सैम एकदम पास होकर उसके बैठी थी। थोड़ी देर में आंटी भी आ जाती है। मैगी वगैरह खाते हैं लोग। अब आंटी फाइनली वो भी सोने चले जाते हैं। अब ये लोग की सोने की बारी थी, लेकिन मिष्का को रात भर नींद नहीं आने वाली थी, क्योंकि उसका जो पेट है सच में बहुत दर्द कर रहा था। उसे किसी किसी महीने में ये प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा होती थी, और ये बात उसने कभी समीक्षा से शेयर नहीं की थी, क्योंकि इस मामले में, ये सारी बातें शेयर करने के मामले में मिष्का थोड़ी सी शर्मीली थी इसके लिए। तो जो मिष्का है वो लेट जाती है, और तो समीक्षा जो है वो देखती मिष्का लेट गई, तो समीक्षा यहाँ हुआ देखती है। तो मिष्का कहती क्या हुआ? समीक्षा कहती मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ सो जाऊँ। मिष्का कहती क्यों, इतना बड़ा बेड क्यों है? तो सैम कहती अच्छा, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी कुछ? तो मिष्का कहती कम ऑन, आ जाओ। और तो फिर सैम भी उसके साथ वही लेट जाती है। अब ये दोनों, जो मिष्का है वो करवट बदलती है सैम के पास, और सैम उसको बड़े करीब से उसको देखने लग जाती है, और बातें कर रहे थे दोनों रात को। और इनको पता नहीं कब नींद लग जाती है, और रात के कुछ 3 बजते हैं। सैम जो है उठकर देखती है मिष्का ठीक है या नहीं। वॉशरूम जाती है सैम भी, और आती है मिष्का को देखती है। मिष्का जो हॉट पैक था वो जाती है, गीज़र ऑन करती है, और हॉट बैग में पानी भरती है, और उसके पेट पर हल्के हल्के से वो रखती है। तो मिष्का को थोड़ा सा एहसास होता है कि उसको कुछ गरम टाइप लग रहा है, तो उठकर बैठ जाती है डर के मारे। वो देखती है मिष्का थी, समीक्षा थी। बोलती सैम तुम सोई नहीं, 3:15 हो रहे। सैम कहती तुम्हें ठीक लग रहा है? मिष्का कहती अरे यार सैम तुम सो जाओ, मैं ठीक हूँ, इतना भी कुछ हुआ नहीं है, और मैंने कहा ना तुम यहाँ हो तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो सैम कहती आर यू श्योर? मिष्का कहती यस आई एम डैम श्योर, और मुझे हमेशा का होते रहता है, तुम सो जाओ, तुम क्यों नींद ख़राब कर रही हो? तो सैम जो है वो हॉट बैग को साइड में रखते हैं, और उसको हक करके ये लोग दोनों अब सो जाते हैं। सुबह सैम जो है वो, उसको तो जल्दी उठने की आदत थी, वो उठती है, वो देखती है मिष्का बड़े प्यार से सो रही है। मिष्का को उठाती नहीं है, क्योंकि वो भी जान गई थी कि मिष्का को थोड़ा थोड़ा पेन तो हो ही रहा था रात भर, लेकिन मिष्का जताने की कोशिश नहीं कर रही थी, इसके लिए वो ज़्यादा मिष्का को उठाती नहीं है। वो अब चुपके से उठकर बाहर चली जाती है। अब मिष्का की मॉम उठी हुई थी, तो वो बोलती बेटा उठ गई, आ जाओ नाश्ता करो। तो सैम कहती नहीं आंटी मैं जाती हूँ, एक्चुअली मम्मा ने भी कुछ बनाया होगा तो वो वेस्ट हो जाएगा, और मम्मा ने मुझे जल्दी घर बुलाया था तो मैं चली जाती हूँ। वैसे मिष्का सोई हुई है, तो उसको अब आराम है थोड़ा सा, तो वो सो गई है। तो आंटी बोलती ओके बेटा शुक्रिया, अगर तुम नहीं आती तो मुझे परेशान करती वो रात भर। तो सैम कहती कि इट्स ओके आंटी, मैं हूँ तो क्या गम है, इट्स ओके आंटी, और वैसा बोलकर वो चली जाती है। अब सैम जो है घर पर चली जाती है, उसके बाद वो फ्रेश हो जाती है। आंटी इतना कुछ बोलती नहीं उसे, क्योंकि बोलेगी भी तो क्या, उसकी वो फ्रेंड भी थी और नेबरहुड भी थे लोग, और बाजू और पड़ोसी भी थे, तो इतना कुछ वो बोल नहीं सकती थी, क्योंकि सैम के पापा भी थे वहीं पर। अब वो नाश्ता वगैरह करती, लेकिन अब उसके दिमाग में ये आता है कि पायल के बारे में ख्याल आता है कि पायल वहाँ पर कर क्या रही थी। तो वो क्या करती, पायल को फ़ोन करती है। पायल को बोलती है हेलो। तो पायल कहती है क्या बात है, सुबह सुबह मेरी याद आई? तो सैम कहती आती है मुझे हमेशा याद, लेकिन वो बात अलग है कि मैंने तुम्हें आज फ़ोन किया सुबह सुबह। तो पायल कहती ज़रूर कहीं जाना होगा इसलिए तो तुम्हें मेरी याद आई। तो सैम कहती ओ कम ऑन पायल, ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें काम के टाइम ही याद करती हूँ। तो पायल कहती मजाक कर रही हो यार, भड़क क्यों रही हो सुबह सुबह, वैसे बोलो क्या कर रही हो? तो सैम कहती है तुम आज बिज़ी हो, कहीं जाने वाले हो? तो पायल अब सोचने लगती कि उसे जाना तो था राज के घर, तो वो कहती कि जाना तो है, लेकिन इतनी भी बिज़ी नहीं हो कि मैं अपने दोस्त से ना मिलूँ, बोलो कहाँ आना है? तो सैम कहती कि आ जाओ मेरे घर। तो पायल कहती ओके आ जाती हूँ। तो फिर अब वो पायल को बुला लेती है कुछ दोपहर के टाइम पे। तो
तो सुनते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।